Welcome my dear student. Today I am going to teach you NIOS 10th Standard English chapter number 17 Caring for Others. ठीक है, Caring for Others का मतलब होता है दूसरों की देखभाल करना. Love and care are two important feelings that bind us together. प्रेम और देखभाल ये दो खास चीजें हैं जो हमको एक दूसरे से जोड़े रखती है. We all love our friends and relatives, but there are some people who share their love with all of humanity. हम सभी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक इंसानियत के नाते दूसरों से प्रेम करते हैं. They take care of those who are alone and helpless. ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो हेल्पलेस है या हम बोल सकते हैं जो बहुत तकलीफ में है. They extend their hand to help those who are in difficult situations. ये अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाते हैं जो जिनकी परिस्थिति बहुत ही दर्दनीय है. They do not look forward to any reward for their kind action. उन्हें उनके कार्यों का कुछ तोहफा नहीं मिलता है, रिवॉर्ड नहीं मिलता है, पर वो उनका जो दयालु का जो काम है उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है. What can we call such people? ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? Shall we call them the savior of humanity? क्या हम उन्हें जो है इंसान को बचाने वाला कहेंगे? We should be proud of them. हमें उन्हें उन पर गर्व होना चाहिए. The lesson is divided into 3 parts. ये जो लेसन है वो 3 पार्ट में बनाया गया है. The first is an interview with Mother Teresa. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम मदर टेरेसा का इंटरव्यू देखेंगे. द सेकेंड इज अ रिपोर्ट अबाउट जानकी अय्यर एंड हर स्कूल. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे जानकी अय्यर के बारे में जिनका स्कूल था आनंदा भारती. और थर्ड पार्ट इज द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल कॉल्ड भाग्या. और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे भाग्या के बारे में जो एक छोटी लड़की है. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. Malcolm, when you say home for few years in happiness and comfort, have you heard of Mother Teresa? क्या आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना है? Mother Teresa looked after the dying and the destitute. She was born in South Yugoslavia. At the age of 19, she came to Darjeeling, India. जो मदर टेरेसा है उन्होंने एक होम शुरू किया था, डाइंग होम, और वो जो है साउथ यूगोस्लाविया में बॉर्न हुई थी, जन्म हुआ था उनका, और 19 एज में वो दार्जिलिंग में आई थी इंडिया में. शी बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी. वो मिशनरी चैरिटी से आई थी. शी इज अ विनर ऑफ द नोबेल प्राइज and the भारत रत्न फॉर हर वर्क अमंग द पुअर. उनके कामों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से और भारत रत्न से, क्योंकि उन्होंने जो गरीब जो लोग हैं जो बहुत ही निर्धन हैं उनके बीच में कार्य किया था, जो बीमार हैं उनके लिए. In this interview, the well-known journalist Malcolm McGee's टॉक विथ मदर टेरेसा अबाउट हर वर्क. यहाँ पर जो मेल्किन है वो मदर टेरेसा से बात कर रहे हैं इंटरव्यू में. मदर टेरेसा टेल अबाउट हाउ शी सेट अप हर होम फॉर द डाइंग. वो पूछते हैं कि मदर टेरेसा ने किस तरह से डाइंग होम शुरू किया, मरने वालों का घर. शी ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट दे डू फॉर द पीपल हु आर ब्रॉट टू द होम फॉर द डाइंग. उन्होंने ये भी पूछा कि वो क्या करते हैं ऐसे लोगों को जो जिनकी जो है कंडीशन बहुत खराब होती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, जो मरने की कगार पर रहते हैं. जब उन्हें वो डाइंग होम में लाया जाता है तो वो उनके लिए क्या करते हैं. पुअर, सिक एंड हेल्पलेस पीपल हु आर अनवांटेड एंड अबेंडन्ड बाय देयर ओन फैमिलीज आर ब्रॉट टू द होम फॉर द डाइंग.
यहाँ पर ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब है, बीमार है, हेल्पलेस है और जिनको कोई नहीं चाहता है और उनके परिवारों ने उनको छोड़ दिया है, सो डाइंग होम में आने के बाद उनके लिए क्या किया जाता है? दे आर लव एंड केयर फॉर इन द होम। सो फर्स्ट थिंग है कि जो मदर टेरेसा ने कहा क्या, वो क्या करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। सम ऑफ देम डाई, कुछ लोग मर जाते हैं, बट दे डाई नोइंग दैट दे आर लव एंड केयर फॉर, लेकिन मरते समय उन्हें पता रहता है कि मुझसे भी कोई प्रेम करता है, मेरी कोई देखभाल करता है। सम ऑफ देम बिकम हेल्दी, कुछ लोग स्वस्थ हो जाते हैं। अगेन एंड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ट्राई टू सेंड देम टू देयर ओन होम्स और हेल्प देम टू फाइंड जॉब। तो जो उनका होम है, वो कुछ लोग जब अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उनकी जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है वो ट्राई करती है कि उन्हें वो उनके परिवारों के पास भेज दे, जो बीमार थे, जो ठीक हो गए, उनको उनके परिवारों के से मिला दे, और या फिर अगर वो खुद रहना चाहते हैं तो उनके लिए कोई अच्छा काम ढूंढे। सो यहाँ पर मदर टेरेसा के साथ में जो मेलकोन की जो बात हुई है इंटरव्यू में, उसके बारे में बताया गया है। हम सेकंड चीज देखते हैं सेकंड पार्ट में। A little distance from hope on the horizon. What should a 70-year-old woman do? यहाँ पे 70 साल की जो महिला है वो क्या कर रही है? Sit at home, घर पे बैठी है। Play with her grandchildren, हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। Or should she takes an unusual path and start teaching underprivileged children in the कोर्टयार्ड, या फिर अब कुछ लोगों को पढ़ाते हैं। द डीकन कॉर्निकल टेल्स अस हाउ जानकी अय्यर चूज द लास्ट ऑप्शन एंड रन अ स्कूल कॉल आनंदा भारती। तो यहाँ पर जिस तरह 3 ऑप्शंस दिए थे कि 70 साल की जो महिला है वो सिर्फ घर पे बैठ सकती है, या वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकती है, या कुछ लोगों को पढ़ा सकती है। बट यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है जानकी अय्यर ने चूज किया है और उन्होंने एक स्कूल शुरू किया है, आनंदा भारती। जानकी अय्यर इज अ 70-year-old woman who is very different from other women of her age. ये जो है बहुत ही अलग विमेन है या औरत हैं जो दूसरों से अलग हैं। शी टीचेस गर्ल्स हु आर डोमेस्टिक हेल्पर एंड who therefore cannot attend a formal school. वो एक ऐसी लड़कियों की मदद करती है कि जो घर में काम करते हैं और वो उनको स्कूल पढ़ने के लिए मदद करते हैं। द डिकन क्रॉनिकल पब्लिश a report about Janki Iyer and her non-formal school called Ananda Bharati. The report tells us that although the school is a non-formal institute, the student and the teachers are very serious about education and examination. The school has very highly qualified teachers and other staff. The aim of the school is to educate the student as well as to make them strong and confident people with value and skill which will stay with them all their lives. यहाँ जो स्कूल है वो बहुत ही, वहाँ पर जो टीचर्स हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, जो भी स्टाफ है हाईली क्वालिफाइड है, और उनका एम है कि सभी स्टूडेंट जो एजुकेटेड हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, उनमें कॉन्फिडेंट हो और उनमें सारे वैल्यूज और स्किल्स हो ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। और थर्ड पैराग्राफ में हम देखते हैं, थर्ड पार्ट में, Bhagya is a 10-year-old. All the rainy teaching days seems worthwhile. As you know, there are many people who wants to go to school and improve their lives by educating themselves. आपने कई लोगों को देखा होगा कि लोग चाहते हैं कि वो पढ़े और अपने आप को एजुकेटेड करे, ग्रो करे, they are not always able to do this for many reasons such as family responsibility, sickness और shortage of money. कई कारणों से वो नहीं कर पाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों के कारण, बीमारी के कारण, पैसों की तंगी के कारण. In this unit, Janki Iyer tell the story of
one such person called Bhagya. Bhagya is a poor girl who studied at Anandya Bharati despite her many and difficulties, responsibility. This 10-year-old girl does not give up her study, supported and helped by Janki Iyer. She continued to study. One day she has to make a difficult decision. She has to choose between money and education. She refused an offer a work that would give her a lot of money because this work will not leave her time to study and continue with school. तो यहाँ पर एक जो लड़की है जो जानकी अय्यर उसको सपोर्ट कर रही है भाग्या, और भाग्या ने एक बड़ा डिसीजन लिया. उसने उसको एक काम मिला जिसमें उसको बहुत पैसे मिल सकते थे, लेकिन उसने वो काम को नहीं लिया, काम को मना कर दिया क्योंकि उसको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता था. और ये जो 10 साल की लड़की है, इसकी 2 बहनें हैं जिसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है. तो ये काम करती है प्लस पढ़ाई के लिए आती है आनंदा भारती में, और यहाँ पे जानकी अय्यर उसकी बहनों को संभालती हैं, उसकी देखभाल करती हैं, जिसके कारण जो है भाग्या स्टडी कर पाती है, स्कूल अटेंड कर पाती है और वो पढ़ना चाहती है. और एक दिन उसको अच्छा काम मिलता है पर उस काम के लिए वो मना कर देती है ताकि वो स्टडी कर सके. लव एंड केयर जॉइंट पीपल, प्रेम और देखभाल एक दूसरे को जोड़ते हैं. यू कैन क्रिएट अ बेटर सोसाइटी इफ यू टेक केयर ऑफ द पीपल. आप एक अच्छे समाज निर्माण कर सकते हैं जो कि प्रेम के द्वारा. यू कैन डू इट इन मेनी वेज, अलग अलग तरह के कर सकते हैं. यू कैन टेक केयर ऑफ द सिक एंड नेग्लेक्ट लाइक मदर टेरेसा डिड, जिन्हें सबने छोड़ दिया है, आप उनकी देखभाल कर सकते हैं. यू कैन होल्ड हैंड और लिटिल चाइल्ड हु हैज टू cope with the responsibility of an adult and help him her to move forward like जानकी अय्यर. किसी छोटे बच्चे की मदद कर सकते हैं जैसे जानकी अय्यर ने किया, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो फिर भी कार्य कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. There are other way you can help the needy and each of us should try to help such people in whatever way we can. However, a person who is in difficulty situation should set goal for himself, herself and work very hard to achieve them like a Bhagya did. आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर बहुत सारी मुश्किलों के कारण वो अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने में उन्हें मुश्किल हो रही है. यू समटाइम्स नीड हेल्प फ्रॉम अदर who are in a position to help, but you also need to help yourself by working hard to improve your life and achieve your goal. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से मदर टेरेसा ने जो है जो पुअर और नीडी लोगों की हेल्प की. उन्होंने 2 डाइंग होम शुरू किया और वहां पर जो लोगों को सब वो निग्लेक्ट लोग जो पुअर हैं, जो बहुत तकलीफों में हैं, उनकी मदद की. जानकी अय्यर ने किस तरह से आनंदा भारती जो स्कूल शुरू किया जिसमें जो पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को वहां पर स्कूल में एडमिशन मिला. प्लस जानकी अय्यर ने भाग्या को मदद किया, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया ताकि वो पढ़ाई कर सके. और यहाँ पर भाग्या ने भी एक स्टेप लिया कि उसने एक काम को जो उसे जो है फाइनेंशियली हेल्प कर सकता था, उसने उसे छोड़कर पढ़ाई का डिसीजन लिया. सो ये सारी चीजों से हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है, लव करना है, केयर करना है और हमारे जो सोसाइटी को जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करना है. आई होप स्टूडेंट ये लेसन आपको अंडरस्टूड हुआ होगा. थैंक यू.